हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूरी ब्रान-फैन-ब्रेनर के विकास का परिस्थितिप्रक दृष्टिकोण। ठीक है, ये जो टॉपिक है एचटेट है, सीटेट है, उनके वे से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे एचटेट 16 में भी आया था लेवल 2-3 में, 17 में भी आया था, 18 में भी आया था और 19 में भी आया था। दोनों लेवल में पूछते हैं, टीजीटी और पीजीटी में। तो देखते हैं क्या बताया था इसने। यूरी ब्रान-फैन-ब्रेनर ने विकास का परिस्थितिप्रक दृष्टिकोण दिया था। प्री मीन्स होता है चारों तरफ, मीन्स एक बच्चे के विकास में उसके चारों तरफ की जो स्थिति है, चारों तरफ के जो घटक हैं, चारों तरफ के जो कारक हैं, वो उसके विकास पे क्या प्रभाव गिरते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे डेवलप होता है उसका विकास, जो उसके चारों तरफ के घटक जो होते हैं उनके अंदर। यूरी ब्रान-फैन-ब्रेनर का विकास का परिस्थितिप्रक दृष्टिकोण व्यक्ति के विकास में प्रीवियसीय कारकों की भूमिका पर अधिक बल देता है। प्रीवियसीय कारक, चारों तरफ के कारक कौन कौन? विद्यालय, आस पड़ोस, मित्र, घटना। ये कह रहा है कि जो बालक के, जो व्यक्ति के विकास में जो उसके चारों तरफ के जो कारक हैं, वो उसके विकास में क्या भूमिका निभाते हैं, कैसे उसका विकास डेवलप होता है जब वो इन कारकों से अंतःक्रिया करता है, इंटरफेयर करता है। ठीक है, जैसे विद्यालय है, बच्चा विद्यालय में जाना स्टार्ट करता है, तो उसका विकास कैसे डेवलप होगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, कैसे चेंज होगा। आस पड़ोस में रहता है तो उसके विकास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मित्र के साथ रहता है, मित्रों के साथ खेलता है, बातचीत करता है, तो विकास में क्या फ़र्क पड़ेगा। या घटना, कोई घटना हो जाती है उसके जीवन में, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाना, या फिर कोई जैसे बचपन में माँ बाप मर जाना, कुछ घटना हो जाना, मतलब तो उसके विकास पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब बता रहे हैं। ठीक है, तो उसने एक मॉडल दिया था, ये है। ये सभी जो घटक थे परिवेशीय कारक, इनको यूरी ब्रान-फैन-ब्रेनर ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अलग अलग सेपरेट कर दिया। कैसे? जैसे व्यक्ति है यहाँ, परिवार, विद्यालय, साथी, सहयोगी, पास पड़ोस, धार्मिक, प्रीवियस। अगर वो इनके साथ डायरेक्ट अंतःक्रिया करता है अपने चारों तरफ, जिनसे वो मिल सकता है, जिनके साथ वो रहता, उसको उन्होंने लघु मंडल में ऐड कर दिया। लघु मंडल मीन्स माइक्रो सिस्टम। नेक्स्ट है मध्य मंडल। ठीक है, उसमें उन्होंने बताया कि इन सभी के साथ एक बालक या उसके माता पिता कैसा रिलेशन रखते हैं, वो उसको इन्होंने इसमें ऐड कर दिया मध्य मंडल के अंदर। नेक्स्ट है ब्रह्मंडल। ब्रह्मंडल में आते हैं पड़ोसी, कार्यस्थल, जनसंचार, मित्र। कि यहाँ जो बालक जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, उसके बावजूद ये जो घटक हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट करेंगे, उसके विकास के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है वृत्त मंडल। इसमें आती विचारधाराएं, विश्वास, परंपरा, कानून। ठीक है, लास्ट है जो कि मैक्रो सिस्टम बोलते हैं। ये उनके विकास के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं। और एक उन्होंने अलग से दिया था घटना मंडल। इसमें जो बालक है उसकी जीवन की वो घटनाएं शामिल होती हैं जो उसके जीवन के साथ चलते हैं। जैसे माता पिता का तलाक हो जाना, या कोई एक्सीडेंट हो जाना, या फिर मैंने बताया था बचपन में माँ बाप मर जाना। ये घटना, ऐसी घटना जो उसके जीवन के साथ चलती, वो इन्होंने इसमें ऐड कर दी थी। ठीक है, देखते हैं ये अलग अलग जो लघु मंडल है, मध्य मंडल है, ब्रह्मंडल है, वृत्त मंडल है, क्या इन्होंने इसमें बताया था। फर्स्ट हमारा लघु मंडल, जिसको बोलते हैं माइक्रो सिस्टम। इसको जो ये पार्ट दिए थे 4, ये इंग्लिश वाले याद रखने होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर है ना, इंग्लिश वालों की जगह माइक्रो सिस्टम लिख देगा, और हिंदी में ऑप्शन जो देगा ना, वहाँ भी हिंदी में माइक्रो सिस्टम लिख देता है। तो ये लघु मंडल से पहचान में नहीं आता, तो माइक्रो सिस्टम ध्यान रखना। ठीक है, माइक्रो सिस्टम देखो क्या है। वह निकटतम परिवेश है जिसमें व्यक्ति रहता है, यही वह परिवेश है जिसमें बच्चा सामाजिक कारकों या एजेंटों से प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया करता है। ठीक है, जहाँ बच्चा मौजूद रहता है, जहाँ डायरेक्ट इंटरफेयर कर सकता है, जहाँ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया करता है, उनको उन्होंने माइक्रो सिस्टम में रखा है। किसके साथ वो अंतःक्रिया करता है दिन में? परिवार है, परिवार के साथ बच्चा रहता है, उनसे अंतःक्रिया करता, बातचीत करता, उनके साथ रहता है। साथी हैं,
स्कूल में जाता है या पास पड़ोस के साथ ही खेलता है, डायरेक्ट अंतःक्रिया कर सकता है उनके साथ। अध्यापक है, पड़ोस है, ठीक है, जिनके साथ डायरेक्ट बच्चा प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया करता, उसको किस में रखा गया है? माइक्रो सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है हमारा मेसो सिस्टम, मध्य मंडल, ठीक है। मेसो सिस्टम के अंदर रिलेशन को बताया गया कि संबंध कैसे होते हैं। ये ऐसा अनुभव है जो एक व्यक्ति के दूसरे से संबंध को प्रभावित करते हैं। संबंध, ठीक है, संबंध को प्रभावित करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखो, एक बच्चे के माता पिता अध्यापकों से कैसा संबंध रखते हैं, वो किस में रखा गया है? मेसो सिस्टम में, ठीक है। माता पिता किशोर के मित्र को किस रूप में देखते हैं, वो किस में है? मध्य मंडल के अंदर। मतलब यहाँ रिलेशन देखते हैं कि कैसा संबंध होता है एक दूसरे के बीच में, वो उसने ऐड कर दिया मेसो सिस्टम के अंदर, ठीक है। थर्ड क्या हमारा? एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम ब्रह्मंडल बोलते हैं जिसको। इसके अंतर्गत सामाजिक परिवेश की वो घटनाएं आती हैं, घटनाएं जहां बच्चा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभागिता नहीं रहता है, परंतु वे तात्कालिक परिस्थिति में बच्चे के अनुभव को प्रभावित करते हैं। मैंने बताया था ना, थर्ड एक्सो सिस्टम, वहाँ बच्चा प्रेजेंट नहीं रहता है, फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं जो उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, जो उसके विकास के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, विकास में चेंज होता है। प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभागित बच्चा नहीं रहता है यहाँ, ठीक है। कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है ऐसी, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माता या पिता का स्थानांतरण माता पिता में तनाव उत्पन्न कर सकता है, बच्चे की दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। एग्जाम्पल, ये कह रहा है कि माँ या बाप में से किसी का अगर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो माता पिता में भी तनाव उत्पन्न कर सकता है। एक कहीं की ट्रांसफ़र हो गया और बच्चे की जो दिनचर्या उसको भी प्रभावित करेगा, जैसे कि विद्यालय, पठन पाठन में, मनोरंजन के साधन, देख रेख इत्यादि में, ठीक है। तो यहाँ बच्चा डायरेक्ट अंतःक्रिया नहीं करता, प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभागित नहीं रहता, फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो उसके विकास को इफेक्ट करती हैं। वहाँ हम कौन से उसमें जाएंगे? ब्रह्मंडल के अंदर, ठीक है। फोर्थ है माइक्रो सिस्टम, वृत्त मंडल। इसके अंतर्गत संस्कृति आती है, संस्कृति आएगी, ठीक है, जिसमें व्यक्ति रहता है। कौन कौन से आते हैं इसमें? कानून, परंपरा, रीति रिवाज, मूल्य, ठीक है। ये वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आया, मैं अभी दिखाऊंगी कि कैसे क्वेश्चन उठाता है इसी के अंदर से। कानून, परंपरा, रीति रिवाज, मूल्य, ठीक है। लास्ट है घटना मंडल। इसमें व्यक्ति के जीवन क्रम की घटनाएं तथा उस काल की सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियां आती हैं। कैसे? माता पिता का तलाक या आर्थिक आघात। मैंने बताया था इसमें कोई ऐसी घटना होगी जो उसके जीवन काल के साथ चलती रहती है और उसके ऊपर, उसके विकास के ऊपर प्रभाव डालती है। जैसे माता पिता का तलाक हो गया, बच्चे का मानसिक जो संतुलन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, या फिर एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो भी। डिफरेंस क्या है? फिर इसमें भी घटना आ गई और मैंने यहाँ बताई थी घटना आती है एक्सो सिस्टम के अंदर। तो दोनों में क्या डिफरेंस हो गया वो देखते हैं। देखो, एक्सो सिस्टम में घटनाएं व्यक्ति के जीवन काल तक न होकर कुछ समय के लिए होती हैं, ठीक है, और घटना मंडल में जीवन काल तक होती। जीवन काल तक कैसे? तलाक हो गया, जीवन काल तक चलेगा। माँ बाप मर जाते हैं बचपन में, जीवन काल तक चलेगा। वो किस में आता है? घटना मंडल में, ठीक है। और इसमें वो घटनाएं आती हैं जो कुछ समय के लिए होती हैं, जैसे ट्रांसफर हो गया, हो सकता है वापिस आ जाए, या हो सकता है मम्मी का हो गया, पापा वहाँ चल जाए, बच्चे चले जाएं, ठीक है। ये कुछ टाइम के लिए होते हैं। यही था थ्योरी में। तो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन था टीजीटी 2017 में आया है। पीजीटी और टीजीटी 2017 दोनों में पूछा गया, लेवल 2 में भी, 3 में भी। परिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में सम्मिलित है? मैंने बताया था ना मूल्य किस में आते हैं। देखो ये कानून, परंपरा, रीति रिवाज, मूल्य किस में आते हैं? मैक्रो सिस्टम में। तो इसका आंसर जो होगा मैक्रो सिस्टम होगा। नेक्स्ट देखो, ब्रानफेन-ब्रेनर के अनुसार बच्चे के मैक्रो सिस्टम, वृत्त तंत्र बोलते हैं जिसको, में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता? ठीक है, नहीं आता। संस्कृति आती है, नियम कानून ये भी आते हैं, मूल्य ये भी आते हैं। विद्यालय नहीं आता, विद्यालय फर्स्ट वाले में आता था जिससे हम डायरेक्ट अंतःक्रिया करते हैं ना, तो विद्यालय नहीं आएगा। अब देखो टीजीटी
2018 में और पीजीटी 2018 दोनों लेवल में पूछा गया है इसके ऊपर। ब्रान-फैन-ब्रेनर के विकास के परिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल निम्नलिखित में से किस तंत्र में सम्मिलित है। मैंने बताया था कि मम्मी पापा का ट्रांसफर हो जाना मतलब उनका कार्यस्थल बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो मैंने किस में बताया था, एक्सोसिस्टम में, जहां बच्चा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभागित नहीं होता, कुछ घटनाएं बताया था ना इसमें। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्सोसिस्टम। अब देखो पीजीटी 2018 में रिपीटेड क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन था ना, ये नहीं वाला सेम एज इट इज डाल रखा है इसमें भी, ठीक है। अब देखो टीजीटी और पीजीटी 2019 दोनों में दे रखा, दोनों लेवल में, ठीक है। क्या ब्रान-फैन-ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस परिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है, किसके हैं, मैक्रो सिस्टम के नियम है, रीति रिवाज है, कानून है, किस में आते हैं, लास्ट वाले में आते हैं, मैक्रो सिस्टम में कोई परंपरा है, ठीक है, मूल्य हैं। अब नेक्स्ट देखो ब्रान-फैन-ब्रेनर के परिस्थिति के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उनके विकास को प्रभावित करते हैं और ये संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते थे, देखो परिवार है, साथी है, विद्यालय है, बच्चा डायरेक्ट अंतःक्रिया कर सकता है। और डायरेक्ट अंतःक्रिया मैंने किस में बताया था, माइक्रो सिस्टम के अंदर बताया था फर्स्ट, जहां अंतःक्रिया डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो देखो रेगुलर दोनों लेवल में क्वेश्चन उठा रहे हैं एग्जामिनर से और अब की बार भी उठाएंगे। तो और देखो पूरे क्वेश्चन जो हमारे थे वो सोल्व हो चुके, जो हमने ये थ्योरी की थी। अगर ये थ्योरी कर लेते हो तो तुम डेफिनेटली क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ कि करवा चौथ पे जो महिलाएं हैं वो पड़ोस में इकट्ठी होकर पूजा पाठ करती हैं, कहानी सुनती हैं, तो ये कौन से हमारे उसमें आता है, इसमें जो हमारा सिस्टम था चारों, कौन से में आता है। तो देखो वो इकट्ठी बैठ के वैसे तो अंतःक्रिया कर रही हैं, पर यहाँ एक करवा चौथ लगा, करवा चौथ पे ही कहानियाँ सुनती, मतलब एक रीति रिवाज है करवा चौथ जो हर बार आता है। और रीति रिवाज वाला हमने किस में किया था, मैक्रो सिस्टम के अंदर लाई करता है, ठीक है। तो वो कहानी सुन रही हैं, करवा चौथ पे ही सुन रही हैं, एक रीति रिवाज है, तो किस क्या आंसर आएगा इसमें, मैक्रो सिस्टम, ठीक है।